गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है। होपफुली आपका आज का दिन बढ़िया गया होगा। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें कुल हम 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। पहला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेकेंड टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तीसरा होमोजीनियस इक्वेशंस, then exact differential equation, after that equation reducible to exact form by integrating factor. Sixth one is equation of first order and higher degree, and the last one is Clairaut equation. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और उसके कुछ टर्म जैसे ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताना चाहूँगा। सो हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसा कि आप सबको पता है कि हम किसी भी फंक्शन को y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, पहला y और दूसरा x, एंड वी ऑल्सो नो दैट वी कैन हैव देयर डेरिवेटिव्स ओवर देयर। तो अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना हो तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। इसका मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि रिलेशन है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी तरह की होती हैं। फ़िलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें मेन 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि वी हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन इट, और दूसरा कि हम एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। कहने का मतलब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलेंगे जब उसमें या तो एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे एंड उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू कॉस टी। इसमें आपके 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं y एंड x, और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। होपफुली आपको पता चल गया होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सो अभी हम इसके कुछ टर्म्स जैसे कि ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट
ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि इक्वेशन में प्रेजेंट है। जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दी हो d2y/dx² प्लस dy/dx होल क्यूब प्लस y² इक्वल्स टू 0। इसमें आपको कोई पूछे कि ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का, तो आप इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखोगे कौन सा है। जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव है d2y/dx², तो इसका ऑर्डर होगा 2। और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है। सो इस इक्वेशन में डिग्री देखनी हो तो हम हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखेंगे, जो कि इस इक्वेशन में 1 है। सो डिग्री विल बी 1। और मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपको एक और कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है dy/dx होल स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू d2y/dx² होल स्क्वायर। अगर कोई आपको बोले कि इसमें आप ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी इक्वेशन में ऑर्डर या डिग्री देखने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि उसमें कोई भी फ्रैक्शनल पावर इंक्लूड ना हो, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। हम इस इक्वेशन को पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट हटाएंगे इक्वेशन में से। अभी इस इक्वेशन को देखते हुए हम अपना ऑर्डर और डिग्री के बारे में बोलेंगे। सो इसमें ऑर्डर हमारा फिर से d2y/dx² हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 एंड हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री है 4, सो इसकी डिग्री होगी 4। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेट अस अज्यूम कि हमें कोई ये इक्वेशन देता है y इक्वल्स टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और हमें बोला जाता है आप इसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दो। तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, जो ये कांस्टेंट्स हैं c1 और c2, हमें इनको एलिमिनेट करना होता है अपने इक्वेशन में से। तो देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों साइड डेरिवेटिव ले रहे हैं। द लेफ्ट साइड विल बी dy/dx, राइट साइड में c1 सेम रहेगा। cos 2x की डेरिवेशन होती है माइनस साइन 2x एंड देन 2x की 2 प्लस c2 साइन की साइन x की डेरिवेशन होती है cos x तो हमारी इक्वेशन बन गई -2c1 साइन 2x प्लस 2c2 cos 2x। अगेन डेरिवेटिंग बोथ साइड्स। -2c1 सेम रहेगा, साइन 2x की cos 2x मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लस 2c2 cos 2x की माइनस साइन 2x एंड देन ब्रैकेट में 2। तो हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन बन गई -4 c1 cos 2x -4 c2 sin 2x। अगर मैं दोनों में से -4 कॉमन ले लूँ तो मेरे ब्रैकेट में बचता है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट वाली टर्म हमारी क्वेश्चन में गिवन टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -4y, और हमारा लेफ्ट साइड में है d2y/dx²। तो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, d2y/dx²
प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी का ही। हाँ, तो मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा। तो बेसिकली अगर हमारे क्वेश्चन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिए होते हैं उतने ही ऑर्डर की हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जनरली। तो ये आप लिख सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आप एक तरह से नोट बना के लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू c1 cos x स्क्वायर प्लस c2 sin x स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले हम दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे। तो इसकी डेरिवेशन होगी c1 cos की माइनस साइन एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन 2x प्लस c2 cos x स्क्वायर 2x। तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। माइनस 2x c1 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x c2 cos x स्क्वायर। इसमें से हम 2x कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। माइनस c1 साइन एक्स स्क्वायर प्लस c2 cos x स्क्वायर। इसको हम दोबारा से दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे इसका, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सारा हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन cos x स्क्वायर 2x प्लस c2 माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x एंड उसके बाद प्लस लिखेंगे। इसमें फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन भी है, मतलब कि 2 और उसके बाद सेकंड फंक्शन सब सेम, साइन एक्स स्क्वायर प्लस c2 cos x स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से 2x फिर से कॉमन आ रहा है, तो बाहर आ जाएगा 4x स्क्वायर और अंदर बचेगा माइनस c1 cos x स्क्वायर माइनस c2 sin x स्क्वायर। अगर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ये दोनों टर्म्स प्लस की हो जाएंगी एंड प्लस 2 माइनस c1 sin x स्क्वायर प्लस c2 cos x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म हमारी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर y प्लस 2 और हमारी ये ब्रैकेट वाली टर्म हमारा dy बाई अपॉन डी एक्स है। आप ये देखिए
यहाँ पे एक x नहीं है, तो ये जब आएगा तो x इधर डिवाइड हो जाएगा और ये पूरी टर्म dy/dx ऐसे लिख जाएगा। तो हमारी लेफ़्ट साइड है d2y/dx², एंड हमारा फाइनल जो आंसर है वो है d2y/dx² माइनस 1/x dy/dx प्लस 4x² इज इक्वल्स टू 0। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कि द मेन पार्ट इज़ हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स जो भी हैं C1 C2 A B C जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो उनको एलिमिनेट करना है, और जो भी इक्वेशन बनेगी वो हमारा एंड रिज़ल्ट होगा। तो अभी आप क्वेश्चंस लगाइए, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, देन आई कैन हेल्प यू विद दैट। थैंक you for watching this. Do like and subscribe the channel.